गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। और उम्मीद करता हूं कि आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे, बिल्कुल बिंदास होंगे। जहां पर भी होंगे आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और समय निकाल करके भाई नए साल में स्पोर्ट्स टॉक आप लोग जरूर देखेंगे। और नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं तमाम दोस्तों को, क्योंकि मैं 3-4 दिनों से था नहीं और इसीलिए मैं वीडियोस लेकर के नहीं आ रहा था। लेकिन जैसे ही मैं आया हूं सबसे बड़ी खबर आ गई, सबसे बड़ी खबर, आईपीएल पर बैन। और फैंस के लिए यह वाकई में निराशाजनक खबर है। क्या है पूरा मामला, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा और लगातार अपना प्यार, अपना सपोर्ट बना करके रखिएगा स्पोर्ट्स टॉक के साथ में। और लगातार डिस्कस भी करेंगे इस खबर को लेकर के। आप सभी दोस्तों को याद होगा कि आईपीएल का ऑक्शन हुआ था, उसमें बांग्लादेश के एक खिलाड़ी जो हैं वो चुने गए थे केकेआर की टीम के लिए, मुस्तफिजुर रहमान। और अगर इनके आप बैकग्राउंड को देखेंगे तो मुस्तफिजुर रहमान कई आईपीएल फ्रेंचाइजी टीम के लिए खेल चुके हैं। दिल्ली के लिए तो मुझे याद है आखिरी दफा चेन्नई के लिए खेले थे, अगर मैं गलत नहीं हूं तो शायद ये राजस्थान के लिए भी खेल चुके। लेकिन काफी ये बड़े, मतलब आप कहेंगे कि बुजुर्ग खिलाड़ी आईपीएल के रहे और ये चैंपियन खिलाड़ी हैं, इसमें कोई शक नहीं। बाएं हाथ के एक बढ़िया मध्यम गति गेंदबाज जो कि सही तरीके से सही समय पर कटर का इस्तेमाल करता है। और रन बनाना इनके खिलाफ में आसान काम नहीं है। इनको तकरीबन 10 करोड़ रुपए में केकेआर ने खरीदा था, 9 करोड़ समथिंग में, ठीक है। फिर अचानक ये खबर आई कि केकेआर को कहा गया कि भाई आप मुस्तफिजुर रहमान को रिलीज कीजिए, क्योंकि बैकग्राउंड आप सबको पता है जो बांग्लादेश में स्थिति है उसको लेकर के गवर्नमेंट का, बीसीसीआई का यह फैसला था कि उन्होंने कहा कि भाई आप रिलीज कीजिए मुस्तफिजुर रहमान। और केकेआर ने मुस्तफिजुर रहमान को रिलीज कर दिया। और उसके बाद से यह खबर आई कि भाई आईपीएल को लेकर के, बाद में खबर आई, पहले तो यह आया कि जो बांग्लादेश है वो भारत में अब ट्रेवल नहीं करेगा वर्ल्ड कप को लेकर के। इस पर आराम से चर्चा करेंगे। लेकिन अभी जो सबसे कड़क खबर आई है वो ये है कि आईपीएल मैच ब्रॉडकास्टिंग पर बैन लगा दिया गया है पूरे बांग्लादेश में अनिश्चित काल तक के लिए। मतलब ये एक इस तरीके का बैन है जिसको आप क्या कहोगे कि बदले की कार्रवाई कहोगे या फिर गुस्से में लिया गया ये फैसला कहोगे, व्हाटएवर, लेकिन उन्होंने ये फैसला ले लिया है। बांग्लादेश ऑफिशियली, बांग्लादेश गवर्नमेंट की तरफ से जो ऑफिशियली जानकारी मिली है उसके हिसाब से यही कहा गया है कि भाई अनिश्चित काल के लिए आईपीएल मैच बांग्लादेश में बैन किया जा रहा है, ब्रॉडकास्ट नहीं किया जाएगा। अब आप लोग कहोगे कि इसमें क्या कुछ नुकसान हो सकता है, क्या हमें कुछ मतलब सैड होने की जरूरत है। देखो एक चीज मैं बता रहा हूं, दो तरीके के लोग हैं। कुछ लोग कहेंगे कि इसमें यार क्या ही नुकसान है, बांग्लादेश तो वैसे ही, क्या ही बांग्लादेश में मैच नहीं दिखेगा तो उसमें भारत का क्या नुकसान है। ठीक है, बांग्लादेश में मैच दिखेगा नहीं दिखेगा उसमें भारत का क्या है। लेकिन आपको यह भी समझना होगा कि आज बांग्लादेश, कल कोई और देश, परसों कोई और देश। ऐसे में क्या होगा ना कि क्रिकेट का, और जो ब्रॉडकास्टर्स होते हैं ना, आपको समझना होगा, ब्रॉडकास्टर्स तब चीजों की वैल्यू को अहमियत देते हैं जब वो चीज दुनिया भर में फैली होती, दुनिया भर में देखी जाती। अगर कोई ब्रांड सिर्फ भारत में देखा जाएगा तो उसकी वो वैल्यू नहीं होगी जो कि सिर्फ जो पूरे दुनिया भर में देखा जाता है। ये क्लियर कट ब्रॉडकास्टर का ये रूल है ब्रॉडकास्टिंग में। अगर आप सोचिए कि सिर्फ आईपीएल के मैच हिंदुस्तान में देखे जाएंगे और आईपीएल के मैच पूरी दुनिया में देखे जाएंगे तो ब्रॉडकास्टर किसकी तरफ भागेगा? पूरी दुनिया की तरफ भागेगा। यह बात भी बिल्कुल फैक्ट है कि 80% रेवेन्यू इंडिया से आता है, सबसे ज्यादा पैसा इंडिया से जनरेट होता है क्रिकेट में। लेकिन फिर यह भी हमें समझना होगा कि हम क्रिकेट को, अगर हम लीडर हैं तो हमें इन सब चीजों का ख्याल भी रखना होगा। और जो बांग्लादेश ने किया ये तो 100% बदले की कार्रवाई मैं कहूंगा। आपने, और अब यह भी कहा जा रहा है कि बांग्लादेश की तरफ से कि भाई मुस्तफिजुर रहमान को जो आप लोगों ने जिस तरीके से केकेआर ने उनको लेकर के रिलीज कर दिया, उनको कहा कि अब हम नहीं रखेंगे, और कोई हमें ठोस रीजन नहीं बताया गया जिसकी वजह से उन्होंने कहा कि हम आईपीएल मैच नहीं दिखाएंगे अपने देश में। और जिस तरीके से मुस्तफिजुर रहमान को बाहर किया गया आईपीएल से, उससे बांग्लादेश के लोग और बांग्लादेश के क्रिकेट प्रशंसक को ठेस पहुंची है, यह कहना है बांग्लादेश गवर्नमेंट का। बांग्लादेश के क्रिकेट प्रशंसकों को ठेस पहुंची है मुस्तफिजुर रहमान को जो बाहर किया गया। मुझे नहीं पता, जो बैकग्राउंड है ये आप सब जानते हैं, लेकिन मेरा ये कहने का मतलब ये था कि फिर मुस्तफिजुर रहमान को हमने ऑक्शन में आने क्यों दिया?
मुस्तफिजुर रहमान को ऑक्शन में हमें लेना ही नहीं चाहिए था, सीधी सी बात है। ये फिर कांड होता ही नहीं ना, ये बवाल होता ही नहीं है यार। अगर हम उनको ऑक्शन में नहीं रखते तो आपको लगता है कि ये बवाल होता? नहीं होता फिर ये बवाल। अब यहां पर बहुत चीजें देखो, बात सिर्फ आईपीएल की नहीं है भाई लोगों, आराम से तसल्ली से आपको समझना होगा। चीजें ऐसा नहीं है, मैं देखता हूं लोग कहेंगे अरे क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, अरे ऐसा वैसा। देखो आज पाकिस्तान को हम कहते थे कि भाई हम पाकिस्तान में नहीं जाएंगे मैच खेलने के लिए, फिर उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि भाई हम भी भारत नहीं आएंगे, तो अब हम जा रहे हैं कोलंबो में मैच खेलने के लिए पाकिस्तान के खिलाफ में, ठीक है। अब बांग्लादेश कह रहा है कि हम भारत में नहीं आएंगे मैच खेलने के लिए, और फिर बांग्लादेश की बात अगर मानता है आईसीसी, मुझे नहीं पता क्या होगा नहीं होगा, लेकिन अगर आईसीसी मानता है बांग्लादेश की बात, तो वो भी मैच खेलने के लिए हमें बाहर जाना पड़ेगा। अगर जब भी बांग्लादेश के खिलाफ में मैच होगा, या बांग्लादेश के जो भी मैचेस हैं, जो कि कोलकाता में 3 मैच था, 1 मैच मुंबई में था, वो सभी मैच आपको शिफ्ट करना पड़ेगा आउट ऑफ इंडिया। बेनिफिट किसका होगा? श्रीलंका बोर्ड का बेनिफिट हो जाएगा। नुकसान किसका होगा? भारत का नुकसान होगा, आईसीसी का नुकसान होगा। और सबसे बड़ी बात है कि जब आप किसी गेम को लेकर के चलते हो तो अब ये चीजें नहीं होनी चाहिए, समझ रहे हो? कि अब मान लीजिए कि कोई बांग्लादेश कहेगा कि भाई मैं भारत में नहीं खेलूंगा, पाकिस्तान कह रहा है कि मैं भारत में नहीं खेलूंगा, कल को तीसरा कोई कंट्री आकर के कहेगा कि मैं भारत में नहीं खेलूंगा, तो आप अकेले रह करके चीजें नहीं बन पाएगी। समझ रहे हो मेरी बात? मेरे कहने का मतलब है कि आईसीसी को इस पर एक स्ट्रिक्ट गाइडलाइन तैयार करना होगा, तभी जाकर के बात बनेगी। और ये जो इस समय बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने जो फैसला लिया है, या बांग्लादेश की गवर्नमेंट ने जो फैसला लिया है, ये तो 100% एक रिएक्शन का फैसला है। और ये इन्होंने जरूर कह दिया कि मुस्तफिजुर रहमान को बाहर कर दिया गया, जिसका कोई सॉलिड रीजन नहीं बताया गया, लेकिन 100% ये तो मुस्तफिजुर रहमान को बाहर करने की वजह से जो रिएक्ट इन्होंने किया वो फैसला है। और कहीं ना कहीं ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम बीसीसीआई से डरते नहीं हैं, ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम किसी से डरते नहीं हैं। ये भी उनका एक तरीके से कहा जाए तो शो ऑफ करने का तरीका है कि हम आईपीएल पर बैन लगा देंगे, ब्रॉडकास्टिंग बैन लगा देंगे। ब्रॉडकास्टर्स का क्या नुकसान होगा, नहीं नुकसान होगा, ये तो ब्रॉडकास्टर्स ही जानेंगे भाई। लेकिन इतना तय है कि मैं जितना ब्रॉडकास्टिंग को मैं समझता हूं, चाहे देश कोई कितना भी छोटा क्यों ना हो, लेकिन समझना होगा आपको इन सब चीजों को, बांग्लादेश को भी समझना होगा। और बांग्लादेश को समझना यह भी चाहिए कि जब इनको टेस्ट मैच खेलने के लिए कोई और कंट्री ने सपोर्ट नहीं किया था, उस समय भारत ने सपोर्ट किया था। टेस्ट मैच का जो अधिकार मिला बांग्लादेश को, भारत की वजह से मिला। लेकिन समय समय की बात है, आज समय पलट गया तो बांग्लादेश भी अपना पलटी मार लिया, पलटू बांग्लादेश। बाकी क्या कहेंगे आप लोग? नहीं दिखाना आईपीएल मत दिखाइए, लेकिन इसका ना एक परमानेंट सॉल्यूशन होना चाहिए भाई लोगों। ये चीजें ठीक नहीं है क्रिकेट में। आप लोग का क्या कहना है इस पर? आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।